नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से ओडिशा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है, इसको लेकर के देश ही क्या विदेशों से भी शोक संदेश आ रहे हैं। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और इसी के साथ ही घायलों से उन्होंने हॉस्पिटल में मुलाकात भी की है। लेकिन इन सब के बीच में लगातार देश में कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि इस हादसे के आपदा में भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो बड़ा रेल हादसा हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई संगीन साजिश भी छिपी हुई है। लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे गिद्ध की भांति यहां पर राजनीति का सिलसिला जारी है। इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से बातें हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है, उनमें कितनी सच्चाई है और क्या इस रेल हादसे को लेकर के कोई साजिश हुई है या फिर नहीं। अजय जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो लग रहा है, एक तो प्रथम दृष्टया डेफिनेटली कोई ना कोई साजिश हुई है। इसके पहले रेलवे के 3 मामले ऐसे हुए जिसमें बाकायदे वो पाया गया। कानपुर के पास एक हुआ था जिसमें RDX पाया गया था, उसमें जांच हुई थी, काफ़ी बड़े वो पकड़े गए थे, जिसमें बिहार के भी कुछ लोग पकड़े गए थे और जो बाकायदे प्रमाणित हुआ था ट्रेन पे। ऐसा है कि इस समय ट्रेन का क्या है, साउथ एशिया में ट्रेन सब जगह फेलोड हो रही। पाकिस्तान में बिल्कुल वो हो गई और बांग्लादेश में हो गई, श्रीलंका में हो गई, तमाम कंट्रियों, बर्मा में हो गई, तमाम कंट्रियों में जो ट्रेन है। तो पोजीशन ये है कि ट्रेन का अपना स्ट्रक्चर और बढ़ गया। हकीकत ये है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो पहले रेलवे लाइन थी, ये रेलवे लाइन वहाँ की कम हो गई और ट्रेनें भी कम हो गई। भारत में कई रेलवे लाइन लगातार बढ़नी शुरू हुई, इतनी ज़बरदस्त हुई है कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ ट्रेन नहीं थी और जहाँ पे रोड नहीं थी, वहाँ पे रोडें और ट्रेन बन गई। वर्ल्ड में इस समय सबसे ज़्यादा रोड जो है वो इंडिया में बनी है और सेकंड नंबर पे इंडिया है आज वर्ल्ड की रोड पर। कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद भारत जो है वो रोड में सबसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा और ट्रेन के डेवलपमेंट में भी आगे निकल रहा। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेन के डेवलपमेंट की कोई संभावनाएं नहीं थी, जो पटरियाँ थी उसी पे चलाई जा रही। इधर नई नई ट्रेन बनी और बहुत सक्सेस हुई। सक्सेस इतना हुई कि भारत ने 2 चीज़ों में, 3 चीज़ों में बहुत तगड़ी प्रोग्रेस की। एक इंटरनेशनल पहचान है, एक तो मोबाइल क्षेत्र पे, दूसरा ट्रेन के उस पे किया, तीसरा ये किया रोड पे, चौथा एयर पे। एयर के इतने स्पेस, इतने एयरपोर्ट बने कि इंडिया ने इतनी तेज वो किया है कि बूम आ गया और पूरे उसमें रहा कि भारत में तो हर जगह हवाई अड्डे। अगर यही पोजीशन रही थी तो कई साल भर के अंदर, 1.5 साल में इंडिया का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो गया था। ये जानबूझ करके ऐसी, देखिए आपको बता दें कि 400 मीटर के उस पर एक साथ 3 ट्रेनें वो होना। हालांकि है क्या इसमें कि मेन लाइन से लूम लाइन पे वो चली गई, ये हुआ है। उससे एक के बाद एक वो मालगाड़ी खड़ी तो उससे टकराई, फिर एक ट्रेन आ गई, उससे भिड़ गई, चूंकि इधर उधर पलट गए थे। ये डिलेल हुआ है, मगर सिग्नल फेलोड हुआ है, ये सच है। मगर हादसा हो सकता, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। अगर उड़ीसा में कोई लोकप्रिय है तो लोकप्रिय में सबसे ज़्यादा अगर कोई लोकप्रिय है तो वो है बिजू पटनायक। बिजू पटनायक के बाद में अगर कोई लोकप्रिय है तो ये वैष्णवी और ये नवीन पटनायक। हम आपको बता रहे हैं, ये इतना लोकप्रिय वहाँ का डीएम रहा है, इतना लोकप्रिय IAS रहा कि पूछे नहीं। मैं आपको सिर्फ बालासोर की बता रहा हूँ। बालासोर में उस ज़माने में जब ये डीएम थे तो मुझे उनका कार्यकाल याद है, इन्होंने पेड़ों को संरक्षण कराया था। तो वहाँ ओक वगैरह के पेड़ हैं, ओक के एक पेड़ और है जो बहुत दुर्लभ है, उसका महाभारत काल का उसका उपयोग है, उस कल्प वृक्ष। तो इन्होंने वहाँ पे चौतरे बनवाए, वहाँ पे लोगों को ऐसा सिस्टम कर दिया था। ऐसा ही पेड़ एक हमीरपुर के पास यूपी में और बंगाल में है, वहाँ बोटानिकल गार्डन में बंगाल में। तो वहाँ से कई स्पीसीज मंगा करके यहाँ पे उन्होंने कराई, बालासोर उन जगह। और उन पेड़ पे ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसमें कोई ना कोई परिवार देखता रहे। उसको कल्प वृक्ष कहते हैं शायद।
तो उन्होंने उसके लिए बांध के लिए उड़ीसा में इतना, इनको सन ऑफ बिहार कहते थे, फ्यूचर ऑफ बिहार इनको। और सबसे ज़्यादा नवीन पटनायक इनको मानते थे वैष्णो जी। वैष्णो जी के बारे में बता दें, बहुत सीनियर IAS और बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, रेलवे में इनको बहुत अच्छी जानकारी थी, इसी कारण इनको सब लोग पसंद करते थे। दूसरा ये जो जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहे थे कि पूछिए नहीं, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर रहे। तो इस समय वहाँ के जो 5 प्रतिष्ठित लोग थे, उसमें 5 प्रतिष्ठित में जो जीवित लोगों में नवीन पटनायक, ये राष्ट्रपति भी चुके वहीं की, ये सब लोग। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 में जो चुनाव होगा तो उधर से क्या है कि आसाम से उसकी लोकप्रियता बहुत अच्छी होगी, हेमंता बिस्वा शर्मा की, इधर इनकी होगी उड़ीसा वगैरह, उधर तेलंगाना तक इनका प्रभाव था, इधर आधे बंगाल तक था। नेता सुभाष चंद्र बोस भी उड़ीसा में कटक के पैदा थे और इनका बहुत अच्छा टच था इमोशनल वहाँ से, पुरी से। इन्होंने एक सर्वे भी कराया था, एक साइंटिफिक जांच कराई थी कि जिस भी दिशा में हवा होती है उसके विपरीत दिशा में हमेशा पुरी के मंदिर का झंडा फहराता है। और उस समय कोई जहाज नहीं वहाँ से जाता, चूँकि ग्रेविटेशन की वजह से उस रसोई में कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। ये इन्होंने बाहर से रिसर्च भी कराया था, जिसमें रिसर्च में प्रमाणित हुआ, तो इंडियन रिसर्च नहीं उसमें। तो इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, ये निश्चित तौर पे ऐसा लगता हादसा कराएगा। इसके पहले जो हमारी नेवी जब एडवांस हुई अभी, तो करीब इधर 8-9 साल के अंदर काफ़ी नए पोस्ट जो आए वो विस्फोट हो गए, नए पोस्ट जो आए वो विस्फोट हो गए। मगर ये जो हुआ है ये एक एक्सीडेंट है, और इस पे अगर कोई रिजाइन उनका मांगे तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसमें उनकी मिस्टेक नहीं है। इसके पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। तो अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष जो है, एक तो पहली बात आरोप लगा रहा है लगातार, इस वक्त जहां उन्हें सरकार का साथ देना चाहिए तो वो सवाल उठा रहे हैं, और खासकर जो रेल कवच जो कि एक प्रोजेक्ट था अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार का, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये रेल कवच है तो फिर ये दुर्घटना हुई क्यों? क्योंकि रेल कवच ही इसलिए लाया गया था ताकि ये जो दुर्घटनाएं होती है उस पर रोक लगाया जा सके। देखिए मैडम, हम आपको बताना है, मौत का, खबर का और किसी भी एक्सीडेंट का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कब क्या एक्सीडेंट हो जाए, बहुत, और दूसरा पानी का, बहुत अच्छे तैराक ही डूबते हैं, बिजली के बहुत अच्छे जानकार ही बिजली में करंट लगा के मर जाते हैं, अब बहुत अच्छे तैराक जो हैं सिंपल पानी में डूब जाते हैं। ऐसे एक्सीडेंट का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक्सीडेंट की एक प्रैक्टिस भी होती है, एक डमी वो बना करके वो लड़वाई जाती हैं गाड़ियाँ और देखा जाता है कहाँ चोट आएगी, परंतु जो एक्सीडेंट होता है वो उससे बिल्कुल जस्ट डिफरेंस होता है, वो जस्ट डिफरेंट होता है। तो कभी कोई न्यूज़ में होता है जैसे बंदूक चलाते हुए कोई भी आज तक गोली खींच ही नहीं पाया, पता चला गोली खा गया मगर खींच नहीं पाया। यही पोजीशन एक्सीडेंट कब क्या हो जाए उसका कोई, इसी को एक्सीडेंट कहते हैं। दूसरी आपको बताने कि इसके पहले हुआ जैसे नहीं, लोग यहाँ पर रेल कवच को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? रेल कवच का आपको बताना है कि जो इसके पहले भी कवच होता है और एक बॉक्स होता है जहाज़ों में एक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स। तो आपको बताना है जितने भी बड़े एक्सीडेंट हुए उसमें ब्लैक बॉक्स ढूंढे नहीं मिला। बहुत जगह कई काउंटर हो जाते हैं तो उसमें वो कॉर्टेज ही नहीं मिलती। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। तीसरी बात ये है जो कवच की बात है, कई कार में हुआ। अभी जो सबसे अच्छी बुलेट प्रूफ कार मानी गई थी जो अमेरिकन के, उसके लिए जब उसको लास्ट में ट्रायल कराया गया तो ये हुआ कि एक्चुअल एक्सीडेंट करके गए तो उसके वही नहीं खुले, और इंडिया में भी ऐसे कई उसमें हुआ। तो ये एक बाई चांस की बात। दूसरी बात, अभी उस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने इतना डेवलप नहीं किया था। ये एक वहाँ पे ये हुआ था कि 400 मीटर का, जैसे यहाँ मेट्रो पे भी है, मगर कभी कभी भी वो सिस्टम खराब हो जाता। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल फेल्योर हुआ है। ये क्या है, यही चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यही चीज़ समझ में। ऐसा भी हो सकता है इसमें षड्यंत्र हो, इसमें कोई षड्यंत्र तो विदेशी षड्यंत्र, चूँकि अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बंगाल से असम के लिए और सबसे ज़्यादा उधर तेलंगाना वगैरह में, उड़ीसा में, और ये इनकी योजना थी कि सी से बिल्कुल उड़ीसा के समुद्र के किनारे तटी उससे हम रेल निकालें। और मोदी की प्लानिंग है कि तटी उसमें मछुआरों के वहाँ तक जाए। वो सबको फेल्योर करने के लिए ये हो सकता है, क्योंकि इनकी इनका अगर रिजाइन हो जाएगा तो उड़ीसा वगैरह में इन सब जगह
चूंकि आपको बता रहे हैं आगे चल के मोदी की पुलिस से लड़ने की भी योजना है और पटनायक ने पहले कहा था, तो यहाँ इनकी बेल्ट हो रही थी, इसके पहले हुआ कि इनको हम एक नासूर दे दें, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी आपको बता दें कि इसके पहले जो रेलवे मंत्री रहे हैं बहुत बदनाम रहे, जैसे लालू ने खुल के घपला किया। लालू ने लोगों को वहाँ छोटी छोटी नौकरियां दे दी, पेंटी काल में दे दी, बोले ये हुआ कि तुम्हारी रेलवे में नौकरी लग गई। पेंटी काल में ठेका था, बाद में पैसा भी उसका चला गया, वो चला गया। ऐसे नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया था वो 18 से 19 के बीच में रहे थे। वो जो इस्तीफा दिया था उसमें टेक्निकल मिस्टेक थी, उसमें नीतीश कुमार की कमी थी। यहाँ इसकी कोई कमी नहीं, इसने प्रभु से नहीं। यहाँ पर तो जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनका भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उन्हीं की तरह ये भी इस्तीफा दे सकते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक 2 ही खबरें रेड उससे लगी थी, तब काले पेंसिल नीले उससे लिखे जाते थे। पेपर जो होते थे नीली इंक से होते थे। तो उसमें सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास में उसमें 2 ही, एक बार रेलवे मुनाफे पे आया था, तब लिखा गया था लाल बहादुर शास्त्री थे, और दोबारा जब दिया था जब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था रेलवे, तो उस समय क्या हुआ था, तमिलनाडु में जो घटना हुई थी उसमें क्या रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही थी। पानी पुल के ऊपर बह रहा था और वहाँ बरसात हो रही थी, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी रेलवे विभाग की ये कमी रही। रेलवे विभाग ने उसके बावजूद भी पानी के ऊपर से ट्रेन निकलाई और उसमें 7 बोगियां नीचे गिर गई थी। जबकि उस समय लोगों ने टेलीग्राम ये सब उसके पहले इन्फॉर्म किया था रेल मंत्री को कि कृपया बरसात के समय पुल रुकवा दीजिएगा और उसका सिस्टम कर दीजिएगा नाव से। उस समय क्या होता, जैसे हमीरपुर में भी था तो ट्रांसपोर्ट रोक दिया था, लोग नाव से जाते तो उस पर फिर वहाँ से दूसरा सिस्टम हो जाता था उसका, बस वगैरह का, रेल का। तो ये कहा गया था, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। यहाँ पे इस्तीफा अगर दिया गया तो हम आपको बताना, इतना योग्य व्यक्ति ढूंढ पाना मुश्किल। वैसे कोई बेदाग है, बहुत हाईली क्वालिफाइड। ये 2 लोग रेलवे विभाग में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, एक ये और एक यशवंत सिन्हा का लड़का। तो दूसरी बात यह है कि वैष्णो ने जो उड़ीसा में बनाया, जो डेवलपमेंट कर रहे थे, इस डेवलपमेंट को रोकने की पूरी वो की गई। अच्छा, उच्च स्तरीय जांच उसकी बैठा दी गई है, मोदी स्वयं पहुंच गए। इतना क्विक वहाँ पे हुआ है, अभी तक की हिस्ट्री में रेलवे में सबसे जल्दी ये रात जो है एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत ही बाद वहाँ पे धड़ाधड़ फोर्स पहुँचना शुरू हो गई। NDRF की पहुँच गई, वो पहुँच गई। पूरा स्थायी वैष्णवी जो गोवा जा रहे थे, पूरा स्थायी उन्होंने कैंप लगा लिया वहाँ पे। प्रधानमंत्री इतनी जल्दी पहुंच जाना और राहत सामग्री सबको पैकेज 10-10 लाख पहले कह दिए गए। उसके अलावा सारी सुविधाएं, ट्रेन काटने के लिए, ट्रेन उसके लिए। और आपको बता दें ये डिजिटल ज़माना है, हकीकत जितने मरे हैं उतने सब डिजिटल में दिखाई देंगे। और जो एक्सीडेंट हुए हैं उसमें आप समझ लीजिए पहले ये पोजीशन थी, अगर 3 मरे तो मतलब 30 मरे, ये अंदाज़ा ले। अगर 200 दिखाते थे पहले, इसका मतलब 2000। इस समय जो पोजीशन एक्चुअल है, चूंकि इस बाकायदे रिजर्वेशन चलता वो चलता। अच्छा, उन राजनीतिक पार्टियों को आप क्या कहेंगे जो कि इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, नरेश बालियान हो या फिर सौरभ भारद्वाज, इन तमाम लोगों ने ट्वीट किए हैं और कहते हैं कि ये है प्रधानमंत्री मोदी का अमृतकाल। देखिए ऐसा है, हम आपको बता रहे हैं, चूंकि होता है क्या, कुछ नेता क्या होते हैं, उनके पास कुर्ते उड़ते रहते हैं, फ्रेम चमकाए रहते हैं, तो देखते कहीं कोई एक्सीडेंट हो तो या कहीं कुछ हो, जैसे रेलवे आया तो अपने घर से कह देते, फोन आए कह देना बजट अच्छा है, अगर विपक्ष का तो कहे बजट अच्छा नहीं है। अब क्या हुआ, बंगाल का एक उनका प्रवक्ता है TMC का, तो उसको कहीं बोलने को मिलता नहीं, तो उसका क्या हुआ, उस समय उसका मौका भी आ गया, तो अपने वो जा करके वहाँ पे, अब अधीर रंजन चौधरी तो खैर जुम्मेदार, वो भी चूँकि बगैर बंगाल के, तो बोल गए। इधर पवार साहब बोल गए, अजीत पवार जी बोल गए। तो इन सब लोगों ने क्या किया, एक माकपा के हैं विनय विश्वास हो चुके वहीं पे थे, तो उन्होंने मौका बढ़िया देखा, सच करके चले गए, अब बोल दिया। तो विपक्ष का काम ये बोलना। और दूसरी बात ये है, कांग्रेस ने क्या कहा आपको मालूम, कांग्रेस ने कहा हम अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ये 24 घंटे जो खामियां खमियां हो वो पता लगा लो, तो कल वो बयान देंगे। तो विपक्ष का काम ही विपक्ष करना, मगर ऐसे वक्त ये नहीं करना चाहिए। जब लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था तो अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सब लोग पहुँच गए थे। पहले कोई हादसा होता तो सब लोग पहुँच जाते थे। अभी तक ये आह्वान नहीं हुआ कि ममता बनर्जी वहाँ से मदद भेज दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेलंगाना के
मदद भेज दे। वास्तव में अकेले वो जुटा हुआ है वहाँ पर। और देखिए कि मोदी के साथ धर्मेंद्र प्रधान और ये रेलवे मंत्री और वो उनका क्या नाम मुख्यमंत्री, ये सब जुटे हैं। जितनी तेज़ी से क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था हुई, एक्चुअल जितने मरे हैं वो दिखाए जा रहे हैं। इसके पहले इससे 5 गुना ज़्यादा लोग मरते थे मगर दिखाए कम जाते थे। वही दिखाए जाते थे जिनके रिजर्वेशन होते थे। और हर ट्रेन में बगैर टिकट वाले चलते हैं, कुछ जनरल टिकट वाले चलते हैं। उन सब का क्या होता था, शो नहीं किया जाता था क्योंकि वो गए, बॉडी हट गई सब। अब तो जो कुछ है सामने है डिजिटल। तो ये एक दुर्भाग्य हुआ है और दुर्भाग्य, बहुत ही बुरा ये दुर्भाग्य हुआ देश के लिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ अजय पत्रकार जी मौजूद थे और इन्होंने इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की। बताया कि जिस तरीके से देश का माहौल है और खासकर ऐसी दुखद घटना पर भी राजनीति करना, ये बेहद देश का दुर्भाग्य माना जाना चाहिए कि देश में भी ऐसे नेता और ऐसी पार्टियां मौजूद हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।